पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जातीय गणना पर आरजेडी ने मोदी शाह को घेरा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर साधा है निशाना। आपको बता दें कि आग से खेल रही है बीजेपी, ये मनोज झा ने बयान दिया है। कार्यशैली बदलिए नहीं तो लोग आपको बदल देंगे। आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के पक्ष में आरजेडी है। आबादी जानकर और हक देना होगा। मनोज झा ने यह भी कहा EWS से लक्ष्मण रेखा खत्म, मनोज झा ने यह भी कहा है। तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से बयान दिया गया जातीय गणना को लेकर। पीएमओ देश का सबसे बड़ा गुनहगार है। मनोज झा ने कहा कि जातीय गणना के सवाल पर यूथ फॉर इक्वालिटी सुप्रीम कोर्ट जाती है और उससे पहले हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ऑफिस में मिठाइयां बांटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी खड़े हो गए और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सामने आ गए। उन्होंने कहा कि पीएम और अमित शाह के निर्देश पर काम हो रहा है। पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो चुप रहे। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब EWS रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, अब तक सिर्फ बिहार में जातीय गणना कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब ये मांग देश भर के लिए की जा रही है केंद्र सरकार से, जो कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने की है। क्या वाकई लोगों के हक की, अधिकार की परवाह है, इसलिए ये मांग की जा रही है, या केवल एक चुनावी एजेंडा है अपने जनाधार को मजबूत करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो सारी चीज़ों को राजनीति के चश्मे से ही देखता है और यहाँ भी वही हो रहा है। दरअसल आरजेडी के काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, आरजेडी के भरोसेमंद नेता है मनोज झा, और उन्होंने देखिए कि किस तरह से जातीय जनगणना के मसले पर केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है। उन्होंने एक तरह से मैसेज देने के उन समाज के तबकों को कोशिश की है जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उनकी स्थिति जातीय जनगणना होने के बाद और सुधरेगी, जिन जातियों में काफ़ी चीज़ों की कमी है उनमें सुधार होगा। और यही मैसेज डालने की कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से कि जातीय जनगणना पर बीजेपी के खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और हैं। और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भले ही जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली गया, पीएम से मुलाकात की, बिहार में उसने समर्थन करने की घोषणा की, लेकिन बीजेपी ये सिर्फ
राजनीतिक मजबूरी के चलते कर रही थी। असल में वो जातीय जनगणना करना चाहती ही नहीं थी। तो ये आरोप आरजेडी के हैं और आरोप के पीछे की वजह ये है कि लगातार अब बीजेपी ये कह रही है, खासतौर पर अगर सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बात करें तो उनका कहना है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है 24 घंटे के अंदर सरकार उसे पेश करे। और इसी पर जेडीयू को भी आपत्ति है, इसी पर आरजेडी को भी आपत्ति है और बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों का प्रत्यारोप किया गया। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि जिस मंडल कमीशन को लेकर आए दिन सवाल उठते आए हैं और मंडल कमीशन को सारे देश के लोग जानते हैं कि किस तरह से इस पर राजनीतिक हाय तौबा एक समय मचा हुआ था, तो मंडल कमीशन का भी जिक्र किया गया है, आरक्षण का भी जिक्र मनोज झा ने किया। इसके अलावा पूरे देश में जातीय जनगणना की बात कही, पूर्व सॉलिसिटर जनरल पर उन्होंने कई सारे सवाल उठा दिए, पीएमओ के कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठा दिए। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है पूजा कि अब आरजेडी जो चुनावी बैतरनी है 2024 की, उसमें उसका महत्वपूर्ण एजेंडा जातीय जनगणना रहेगा। उसके बहाने वो आरक्षण को मुद्दा बनाएगी। मंडल कमीशन एक बार फिर से बिहार में राजनेताओं के लिए राजनीति की कल्पना करना, वो भी बिना जात के, ये बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करें, जिसमें से एक मुद्दा अब शायद ये जातीय गणना भी बन चुका है। खैर देखना होगा कि अब इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शंस निकल कर आते हैं, क्योंकि हर एक बयान पर कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आता है बिहार में। फिलहाल लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।